असंभव की उड़ान, अग्निपंख की कहानी। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव से निकला अर्जुन आंखों में एक सपना पाले शहर आया था। उसका सपना था एक ऐसा ऐप बनाना जो किसानों की जिंदगी बदल दे। अग्निपंख नाम दिया था उसने अपने इस प्रोजेक्ट को, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मौसम की जानकारी, फसल की सलाह और सीधे मंडी तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। लेकिन बड़े शहर में जहां हर दूसरा युवा एक नया स्टार्टअप लेकर घूम रहा था, अर्जुन का अग्निपंख एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं था। पहले कुछ महीनों में अर्जुन को हर तरफ से नाक सुनने को मिली। निवेशकों ने उसके आइडिया को बहुत ग्रामीण, अव्यावहारिक और छोटा बाजार कहकर खारिज कर दिया। यह उसके लिए पहला सबक था, नाक को स्वीकार करना, गेटिंग टू नो। अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसने हर नाक को एक प्रश्न की तरह लिया, मेरी पेशकश में क्या कमी है। उसने उन सभी निवेशकों और सलाहकारों से संपर्क किया जिन्होंने उसे मना किया था और उनसे अपनी कमियां पूछी। एक वृद्ध निवेशक ने कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम इसे सिर्फ एक ऐप की तरह बेच रहे हो। किसानों को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम उनके बीच से हो। ये सलाह अर्जुन के लिए एक बड़ा मोड़ थी। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक ऐप बनाकर वह सफल नहीं हो सकता था। उसे कुछ ऐसा करना था जो शुरुआत में स्केल न हो सके। डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। उसने अपना लैपटॉप उठाया और सीधे अपने गांव और आसपास के 50 गांवों में लौट गया। वह खुद किसानों से मिला, उनके खेतों में जाकर उनके साथ काम किया। उसने खुद उनके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल किया, उन्हें इसका उपयोग करना सिखाया और उनकी समस्याओं को हाथों हाथ हल किया। उसने देखा कि किसान एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। इसी दौरान उसने अग्निपंख की संस्कृति, कल्चर की नींव रखी। उसने किसानों के साथ बैठकर उनके दुख सुख सुने। उसने समझा कि उन्हें सिर्फ फसल की जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा साथी चाहिए जो उनकी मदद करे। उसने अपनी कोर वैल्यू तय की, भरोसा, पारदर्शिता और ज़मीनी जुड़ाव। उसने तय किया कि उसकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो न सिर्फ तकनीक समझते हों, बल्कि किसानों के दर्द को भी महसूस कर सकें। 6 महीने तक अर्जुन ने यही अनस्केलेबल काम किया। हर दिन वह 10-15 किसानों से व्यक्तिगत रूप से मिलता था। उनके डेटा को खुद ऐप में दर्ज करता था, मौसम की भविष्यवाणियां समझाता था और उन्हें मंडियों से जोड़ता था। इसका नतीजा ये हुआ कि उन 50 गांवों में अग्निपंख एक भरोसेमंद नाम बन गया। किसान खुद एक दूसरे को बताने लगे कि अर्जुन का ऐप कमाल का है। ये छोटा लेकिन गहरा नेटवर्क प्रभाव था। जब अर्जुन वापस शहर लौटा तो उसके पास सिर्फ डेटा नहीं था, बल्कि कहानियां थीं, आंकड़े थे कि कैसे अग्निपंख ने किसानों की आय बढ़ाई थी। इस बार जब वह निवेशकों से मिला तो उसके पास एक मजबूत कहानी और जमीनी स्तर पर सफलता का प्रमाण था। एक बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने उसमें निवेश किया। अब अग्निपंख को तेजी से बढ़ना था, लेकिन धीमी गति से, ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग स्लो। अर्जुन जानता था कि तेजी से विस्तार करने में गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। उसने एक मैराथन ऑफ स्प्रिंट्स का तरीका अपनाया। पहले स्प्रिंट में उन्होंने अगले 100 गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा, लेकिन इस बार उसने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिन्हें ग्राम मित्र कहा गया। ये ग्राम मित्र ही अर्जुन की तरह किसानों के पास जाते, उनसे मिलते और ऐप का उपयोग सिखाते। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि हर ग्राम मित्र उसकी कंपनी के गार्ड रेल्स, कोर वैल्यू का पालन करे। इस दौरान अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सबक मिला, सीखना और भूलना, लर्न टू अनलर्न। जब उन्होंने ऐप में एक नया फीचर जोड़ा, फसल बीमा, तो उन्हें लगा कि किसान इसे तुरंत अपना लेंगे। लेकिन किसानों की प्रतिक्रिया ठंडी थी। सर्वेक्षणों में किसानों ने कहा कि वे इसे महंगा मानते हैं। अर्जुन ने अपनी टीम से कहा, वे क्या कहते हैं उस पर नहीं, वे क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। टीम ने डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि किसान छोटे मोटे नुकसान के लिए बीमा नहीं लेते थे, बल्कि वे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के डर से जूझते थे। उन्हें एक सरल, सस्ती माइक्रो बीमा पॉलिसी की ज़रूरत थी जो उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर करे। यह एक धुरी पाइवट का क्षण था। उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी को पूरी तरह बदल दिया। अब ये छोटे छोटे पैकेजों में थी, जो सिर्फ अत्यधिक बारिश या सूखे जैसी बड़ी आपदाओं को कवर करती थी, और इसकी कीमत बहुत कम थी। ये बदलाव गेम चेंजर साबित हुआ। किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया और अग्निपंख का उपयोगकर्ता आधार तेजी से बढ़ा। अग्निपंख अब हजारों गांवों तक पहुंच चुका था। अर्जुन को अब नेतृत्व को लगातार दोहराना था, लीड लेड अगेन। वह अब खुद हर किसान से नहीं मिल सकता था। उसे अपनी टीम को सशक्त बनाना था, उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देनी थी। उसने खुद को समस्या सुलझाने वाले से कनेक्टर और सितारे बनाने वाले में बदल दिया। उसने ऐसे नेताओं को बढ़ावा दिया जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे और किसानों की ज़रूरतों को समझते थे। एक दिन अर्जुन को पता चला कि कुछ बड़ी कृषि तकनीकी कंपनियां अग्निपंख के आइडिया को कॉपी करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन अभियान चलाए, किसानों को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाएं दीं। अर्जुन चिंतित था। उसकी टीम ने कहा कि हमें भी आक्रामक होना चाहिए।
लेकिन अर्जुन ने समझाया, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी संस्कृति और किसानों के साथ हमारा रिश्ता है। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, ट्रोजन हॉर्स, द ट्रोजन हॉर्स। उन्होंने अग्निपंख ज्ञान केंद्र स्थापित किए, जहां ग्राम मित्र किसानों को सिर्फ ऐप का उपयोग करना नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें नई कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देते थे। ये केंद्र सिर्फ ऐप के बारे में नहीं थे, बल्कि एक समग्र ग्रामीण विकास पहल थे। अग्निपंख अब सिर्फ एक ऐप नहीं था, बल्कि किसानों के लिए एक सच्चा साथी बन गया था। यह उनकी आय बढ़ाने के साथ साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर रहा था। जब बड़ी कंपनियों के मुफ्त ऑफर खत्म हुए, तो किसानों ने देखा कि अग्निपंख का ज्ञान केंद्र उन्हें स्थायी मूल्य दे रहा था। वे वापस अग्निपंख से जुड़ गए। उनकी वफादारी अटूट थी। अग्निपंख सिर्फ एक सफल स्टार्टअप नहीं था, यह एक आंदोलन था। अर्जुन, जो कभी एक छोटे गांव से एक खराब आइडिया लेकर आया था, अब लाखों किसानों का मास्टर ऑफ स्केल बन चुका था। उसने सीखा था कि सफलता सिर्फ तेजी से बढ़ने में नहीं है, बल्कि सही नींव रखने, जमीनी हकीकत से जुड़े रहने और हर नाक को एक नए हाँ में बदलने की कला में है। उसकी कंपनी ने दिखाया कि दिल से किया गया काम ही सही मायने में स्केल करता है, और इंसानियत के लिए उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा अग्निपंख होता है।